नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है हमारे अगले वीडियो में। जैसा कि आपको पता है, हम आपको जो टेक्निकल एग्जाम्स होती है, जैसे कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर है, सूचना सहायक है, प्रोग्रामर है, उनके लिए हम आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे फ्री क्लास उपलब्ध करा रहे हैं, बिल्कुल फ्री और पूरा कंप्लीट सिलेबस। ठीक है, तो बड़ी बड़ी कोचिंग में बड़ी बड़ी फीस देते हो आप, एक बार हमसे भी पढ़ के देखिए। यदि आपको हमारी क्लास अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को क्या करना है, आपको सब्सक्राइब करना है और किन्हीं कुछ बंदों को, आपके जो दोस्त हैं उनको आप शेयर कर सकते हो। आज का हमारी जो क्लास है उसमें आज का हमारा टॉपिक जो रहने वाला है वो है ऑपरेटर प्रेसिडेंसी एंड एसोसिएटिविटी। आपने ये नाम सुना होगा, काफी सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या है, ये प्रेसिडेंसी ऑपरेटर एसोसिएटिविटी क्या होती है, खूब कंफ्यूज है। बिल्कुल छोटा सा वीडियो है, आज का हमारा हम बात करेंगे इस बारे में। देखिए, ऑपरेटर प्रेसिडेंसी का मतलब क्या है। जैसे आपने 9th 10th 11th में आपने बोर्ड मास का नियम पढ़ा है कि मल्टीप्लाई और प्लस आता है किसी इक्वेशन में, तो पहले क्या करते हैं, आपको पता है, पहले मल्टीप्लाई करना है, फिर क्या करना है, प्लस करना है। वैसे हमारी जो सी लैंग्वेज है उसमें क्या है, बहुत सारे ऑपरेटर हैं, बहुत सारे। अब उन्हीं ऑपरेटर्स का, मल्टीपल ऑपरेटर्स का उपयोग यदि किसी एक स्टेटमेंट में ही हो रहा है, तो उन मल्टीपल ऑपरेटर्स में से पहले कौन सा ऑपरेटर सॉल्व करें, वही चीज क्या है, प्रेसिडेंसी है। क्या है, प्रेसिडेंसी। समझ में आई मेरी बात। यानी कि हमारे सी लैंग्वेज के किसी एक्सप्रेशन के अंदर, किसी स्टेटमेंट के अंदर मल्टीपल ऑपरेटर्स यूज हो रहे हैं, तो हम पहले कौन सा ऑपरेटर सॉल्व करेंगे, किसको पहले हम सॉल्व करेंगे, ये चीज कौन डिफाइन करता है, आपका ऑपरेटर प्रेसिडेंसी। ये डेफिनेशन समझ में आ गई। सेकंड जो हमारी डेफिनेशन है वो है ऑपरेटर एसोसिएटिविटी क्या होती है। अब एसोसिएटिविटी का मतलब क्या आता है कि जब आपके मान लीजिए दो ऑपरेटर है, उनकी सेम प्रेसिडेंसी है, समान प्रेसिडेंसी भी होती है, ऑपरेटर्स की इक्वल होती है, जैसे मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, मॉड्यूलस है, इनकी सेम प्रेसिडेंसी होती है। अब उस मामले में पहले किसको सॉल्व किया जाए, यानी जब ऐसे ऑपरेटर किसी एक्सप्रेशन में एक से अधिक ऐसे ऑपरेटर आ जाते हैं जिनकी प्रेसिडेंसी समान है, तो पहले कौन सा ऑपरेटर सॉल्व होगा, ये क्या है, इसको हम बोलते हैं एसोसिएटिविटी। तो ऑपरेटर्स की जो एसोसिएटिविटी होती है वो कईयों की लेफ्ट टू राइट होती है, कईयों की राइट टू लेफ्ट होती है। उसी से संबंधित आपके सामने ये जो मैं स्क्रीन पे ये जो आपको एक फोटो दिखाई दे रही है, इसमें मैं आपको बताने वाला हूं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अपनी कॉपी में इसे नोट कीजिए। ऊपर आप हेडिंग लगाइए ऑपरेटर प्रेसिडेंसी एंड एसोसिएटिविटी। प्रेसिडेंसी में आप नोट कर सकते हो जो अभी भी मैंने डेफिनेशन बोली कि किसी स्टेटमेंट के अंदर एक से अधिक ऑपरेटर आ रहे हैं, तो पहले कौन सा ऑपरेटर सोल्व करें, ये डिपेंड किस पे रहता है, प्रेसिडेंसी पे। और यदि ऑपरेटर्स स्टेटमेंट में ऑपरेटर्स आ रहे हैं जिनकी प्रेसिडेंसी सेम है, तो उस मामले में हम पहले किस ऑपरेटर को सॉल्व करें जिनकी प्रेसिडेंसी सेम है, तो फिर हम उनकी एसोसिएटिविटी जो लेफ्ट टू राइट है जो उसके हिसाब से कर लेंगे, जो पहले आएगा वो पहले सॉल्व हो जाएगा। आइए ये बात समझ में, एसोसिएटिविटी और प्रेसिडेंसी। एसोसिएटिव मतलब है कि वो किस क्रम में सोल्व होंगे, वो लेफ्ट से राइट की तरफ स्टेटमेंट सोल्व होगा या राइट से लेफ्ट की तरफ, वो डिफाइन करता है। तो प्रेसिडेंसी एसोसिएटिविटी की मैंने आपको डेफिनेशन बता दी है, अब आपको केवल इस टेबल को समझना है। देखो, सबसे पहले ऊपर दिया हुआ अपना क्या, पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस की प्रेसिडेंसी सबसे हाई होती है। हमने मैथ में भी पढ़ा है, 10वीं में भी पढ़ा, ब्रैकेट बने हुए होते हैं, तो हम पहले वो इनर ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। तो सबसे हाई प्रेसिडेंसी आपकी किसकी, पैरेंथेसिस यानी कोष्टक की। उसके बाद है आपका ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, जो रेक्टेंगल ब्रैकेट होता है, स्क्वायर ब्रैकेट होता है, उसकी प्रेसिडेंसी फिर क्या है, दूसरे नंबर पे क्या है, हाई होती है। ये रहा, कलर चेंज कर लेते हैं, ये रहा दूसरे नंबर पे, ये पहले पे आपका ब्रैकेट, दूसरे पे आपका रेक्टेंगल ब्रैकेट। उसके बाद अगला अगला जो है वो डॉट ऑपरेटर या मेंबर सेलेक्टर ऑपरेटर है। डॉट ऑपरेटर या जो मेंबरशिप ऑपरेटर होते हैं जिनमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट होते हैं, उनकी बात है। तो यहाँ पे ये जो आपका है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे जब हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, उस समय हम इन ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे कि डॉट से क्या होता है, किस तरीके से आप स्ट्रक्चर के मेंबर को कैसे एक्सेस करते हो, वेरिएबल के थ्रू करते हैं, डॉट लगाते हैं, पॉइंटर के थ्रू लगाते हैं, वो इनडायरेक्ट मेंबर एक्सेस होता है, तो वहां पे अपन एरो होगा, इनके बारे में हम आगे बात करेंगे। फिलहाल आप ये ध्यान रखो। अगला तीसरा जो हमारा है वो है डॉट, इसकी है। फिर ये आपका एरो आ गया, एरो वो इनडायरेक्ट मेंबर एक्सेस। फिर आपके इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, ये आपके इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, इसके अंदर पोस्ट फिक्स और प्रीफिक्स दोनों दिए हुए, इनकी आती। उसके बाद आपके यूनरी माइनस ऑपरेटर है, उनकी प्रेसिडेंसी आ गई। यूनरी माइनस के बाद आपके जो नोट है और जो वंस कॉम्प्लीमेंट है, जो बिटवाइज ऑपरेटर है, उनकी प्रेसिडेंसी है। इसके अलावा जो टाइप कास्टिंग हम करते हैं वो है। उसके बाद ये जो डायरेक्ट रेफरेंस, इनडायरेक्ट रेफरेंस और डी रेफरेंस के लिए
M% है, साइज ऑफ है इनकी है। ये आपके आगे इनमें से आप काफी सारे आप यूज कर चुके हो, बहुत सारे ऑपरेटर मैंने आपको इनमें से पढ़ा दिए। तो ये इनका क्रम है, इसी क्रम में अपन को क्या करना है, इनको ध्यान रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर के अंदर। तो सबसे पहले ये जो तीन ऑपरेटर आपको दिखाई दे रहे हैं, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, आपका मॉड्यूलस है, इनकी प्रेसिडेंसी क्या है, आपकी ज्यादा होती है। इस साइड हम देखें तो यहाँ एसोसिएटिविटी भी दी हुई है इन सबकी, कि ये जो आपके ऑपरेटर है इनको हमें लेफ्ट टू राइट सोल्व करना है। यानी ब्रैकेट बने हुए आगे 2-3 पैरेंथेसिस आगे, तो पहले कौन सा करें, तो लेफ्ट से चलना है, लेफ्ट में जो मिलेगा पहले वो सोल्व करेंगे, फिर लेफ्ट टू राइट हमें इनको सोल्व करना है। ये जो आपके आगे ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट यूनरी ऑपरेटर है, टाइप कास्टिंग है, इनको हम किधर से किधर सोल्व करेंगे, राइट टू लेफ्ट, यानी इनको राइट साइड से लेफ्ट साइड में सोल्व करना है। उसके बाद मल्टीप्लीकेशन डिवीजन एंड मॉड्यूलस ऑपरेटर, इनको हम किधर सोल्व करेंगे, इनका भी क्या है, लेफ्ट टू राइट है। मोस्टली का लेफ्ट टू राइट है, कुछ एक है जो राइट टू लेफ्ट होंगे, बाकी लगभग सारे के सारे आपके क्या है, लेफ्ट से राइट की तरफ है, और हम ऐसे करते आए इनको सोल्व। उसके बाद मल्टीप्लाई डिवीजन मॉड्यूलस के बाद अगला प्लस माइनस, ये रहे इनकी, यानी कि ये पहले सोल्व होंगे फिर ये सोल्व होंगे, ये भी लेफ्ट टू राइट होंगे। फिर आपका ये आपके आगे क्या, बिटवाइज ऑपरेटर आगे शिफ्ट वाले, लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट, ये आगे ये भी आपके क्या है, लेफ्ट टू राइट है। रिलेशनल ऑपरेटर है आपके, रिलेशनल ऑपरेटर के अंदर आप देख सकते हो कि लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, लेस ग्रेटर देन इक्वल टू, ये भी सारे लेफ्ट टू राइट है। फिर इसके बाद रिलेशनल में ये इक्वल नॉट इक्वल वाले, ये आगे ये सोल्व है। फिर बिटवाइज ऑपरेटर आगे, यहाँ पे लॉजिकल जो आपके हैं ये रहे, ये बिटवाइज ऑपरेटर, ठीक है। बिटवाइज एंड है, बिटवाइज एक्स और है, आपका है एक्सक्लूसिव और है, या बिटवाइज आपका और ऑपरेटर यार। उसके बाद बिटवाइज ऑपरेटर के बाद यहाँ पे आपके ये जो आ रहे हैं, ये कौन से आ रहे हैं, आपके लॉजिकल ऑपरेटर, ये दे दो, लॉजिकल एंड लॉजिकल और ऑपरेटर, ये इनको भी लेफ्ट टू राइट ही आप क्या करोगे, सोल्व करोगे। उसके बाद आपका ये आ गया टर्नरी ऑपरेटर, कौन सा है ये आपका, टर्नरी ऑपरेटर, इसको भी आप क्या करोगे, लेफ्ट टू राइट ही सोल्व करोगे। लास्ट में आपके असाइनमेंट ऑपरेटर आ गए, और असाइनमेंट ऑपरेटर के बाद जो सबसे लास्ट में वो है कोमा, क्या है, कोमा ऑपरेटर। तो ये इनकी यहाँ एसोसिएटिव, यहाँ आपके जो टर्नरी ऑपरेटर है वो राइट टू लेफ्ट होगा, यानी वो राइट से लेफ्ट की तरफ चलेगा, वो लेफ्ट से राइट की तरफ चल रहे हैं, ऐसे चलते हैं। बाकी बिटवाइज ऑपरेटर, मॉड्यूलस ऑपरेटर है, ये इनका आपका असाइनमेंट दिया हुआ है, ये राइट टू किधर होंगे, लेफ्ट की तरफ आपके सोलो होंगे, ठीक है। और कोमा ऑपरेटर है वो लेफ्ट टू राइट होगा। तो यहाँ सीधी सी बात है, कुछ ज्यादा बड़ी महाभारत नहीं है, बस हमें ये पता करना है कि कौन सा ऑपरेटर पहले सोल्व होता है। मोस्टली मैंने जो देखा है इसके क्वेश्चंस जो आते हैं वो किस टाइप के होते हैं, उसमें मैंने देखा है, जहां तक तो होता है कई बार कोमा ऑपरेटर के बारे में पूछ लिया जाता है कि कोमा सबसे कम प्रेसिडेंसी किस ऑपरेटर की है, आपको बताना है तो आपको बताना है कोमा की है सबसे कम, या सबसे हाई प्रेसिडेंसी तो आपको पैरेंथेसिस की बतानी है, या ये चार ऑप्शन दे दे, इनमें से पूछे सबसे हाई कौन है, तो सबसे पहले आपको क्या बताना है, पैरेंथेसिस। या मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, या आपको दे दिया जाए और पूछे जाए इनमें से पहले किसको सोल्व करना है, तो आप यहाँ देख सकते हो कि सबसे पहले तो आपके ये पर ब्रैकेट ये आ रहे हैं, फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट आ रहा है, फिर ये आपके टाइप कास्टिंग से रिलेटेड आ गया, या आपके अर्थमेटिक आ गए, या आपके रिलेशनल आ गए, फिर बिटवाइज है, फिर लॉजिकल ऑपरेटर है, फिर लास्ट में असाइनमेंट ऑपरेटर है, फिर लास्ट में आपका उसके नीचे कोमा ऑपरेटर। तो ये एक क्रम हो गया, ये क्या हो गया, एक क्रम की पहले किसको सोल्व करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इस चीज के आप क्या करो, एक स्क्रीनशॉट लो और जो जो कैटेगरी के ऑपरेटर है उनके नाम इसको बना के और इसके सामने लिख दो कि ये असाइनमेंट वाले हैं भाई, ये आपके लॉजिकल वाला है, ये आपका टर्नरी है, ये आपके बिटवाइज ऑपरेटर है, ये आपके रिलेशनल ऑपरेटर आ गए, ये आपके अर्थमेटिक आ गया, ये आपका साइज ऑफ है, ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है, ये टाइप कास्टिंग से है, और ये ब्रैकेट वो आ गया आपके पैरेंथेसिस से, ये और सबसे लास्ट में ये आ गया कौन सा आपका कोमा। तो यहाँ आप इधर नाम नोट कर लेना इन सबके, और ये एक पूरी टेबल आप क्या करो इस तरीके से अपनी कॉपी में बना लो। डेफिनेशन में बता चुका हूं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है मेरा, तो अभी के अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और आगे से आगे फैलाओ, ठीक है। तो ये एक छोटा सा टॉपिक बीच में हमारा रह गया था, ऑपरेटर एसोसिएटिविटी। जब मैं ऑपरेटर पढ़ा रहा था उसमें मेरे को बताना था ये, तो मैं ये बता रहा हूँ अभी। चलो अभी देख लो आप, इसको कोई दिक्कत नहीं। तो मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास में, ठीक है। ओके, गुड बाय, जय श्री बालाजी की।